ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा था कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है। स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। एक समस्या में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कोशिश आखिरी सांस तक करो, या तो लक्ष्य प्राप्त होगा या अनुभव। गुरुओं का सम्मान करना शास्त्र का धर्म है, लेकिन माता पिता की सेवा करना उससे भी बड़ा कर्म है। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है। टूटी टूटी बातों पर इसे लूटने ना दे। मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान होती है। जब वे एकाग्र होती है तो प्रकाशित होती है। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सके। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। उस उम्मीद को खो देना सबसे बुरा है जिसके भरोसे हम सब पा सकते हैं। खुद पर विश्वास करो और दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। उठो मेरे शेरों, इन भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है उसको त्याग दो। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इरादों को कमज़ोर बनाती है नींद। मंजिलों को हासिल करने वाले देर तक नहीं सोते। सत्य को 1000 तरीकों में से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम आत्मस्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। बाधाएं वे चीज़ें होती हैं जिन्हें आप तब देखते हो जब आप अपनी नज़र लक्ष्य से हटा लेते हो। तुम भगवान में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे। यह संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन की चेष्टा मत करो। सफलता और असफलता की चिंता मत करो। आप अपने जीवन में माँ बाप का दिल जीत लो। जीत आपके कदमों में हुई। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सारे उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो। याद रखो, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सारी शक्ति
तुम्हारे अंदर है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। अगर आपके दिल और दिमाग बिना संघर्ष चल रहा है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। अपनी सफलता पाने के लिए अपने धैर्य को अटल रहो और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हर काम को 3 अवस्था में से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। भय और अधूरी इच्छाएं ही हमारे समस्त दुखों का मूल है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। जब तक लाख लोग भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को गद्दार मानता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और अब वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भरता ही है जो क्षण भर में परमानंद लाती है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अपने सत्य, सनातन वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति से विमुख होकर जीने से बेहतर है कि हम जीना ही छोड़ दें। जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। सीखना और ज्ञान सुपरफ्लूइडिटी है। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। सभी शक्तियाँ आपके अंदर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। महात्मा वो है जो गरीबों और असहाय के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। आपको सफलता पाने के लिए एक दृढ़ संकल्प करना होगा और एक बड़ी इच्छा रखनी होगी। कोशिश करने वाला कहता है कि मैं समुद्र का पूरा पानी पीऊंगा। उसके दृढ़ संकल्प के आगे बड़े बड़े पहाड़ भी टूटता फूटता हो जाएंगे। तुम भी ऐसी ताकत, मजबूत हृदय को प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें, आप सफल निश्चित होंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकरें खाने के बाद होता है। बीते हुए कल के बारे में सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके अपने आने वाले कल को अच्छा कर लो। उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। किसी की निंदा ना करें। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, समझ लेना कि आप गलत मार्ग पर है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब जीवन है तब तक सीखते रहो। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं
जिनकी हमें छूने की औकात नहीं। चीज़ें बेहतर नहीं होती, वो जैसी दिखती है वैसी ही बनी रहती है। यह हम ही है जो अपने अंदर बदलाव लाकर खुद का बेहतर विकास कर सकते हैं। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ भी कर सकते हैं। दिल और दिमाग में टकराव में हमेशा दिल की बात सुनो। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय बाकी सब को छोड़कर अपनी पूरी आत्मा इसमें डाल दो। अंधविश्वास मनुष्य का बड़ा शत्रु है, लेकिन धर्मांधता उससे भी बुरा है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुवन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर है। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आँखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कह रहे कि अंधेरा है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ये 3 सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इनके ऊपर प्यार है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अपने कर्म व अपने अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आके निकल जाना। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक ही बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे क्षेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहे और हम मठ में रहे, यह असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो कि तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में ही ना ही हिचकाएंगे। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। अनुभवी आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन सीखते हैं तब तक सीखते रहो। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। धर्म कल्पना की चीज़ नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज़ है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकों पंडितों से बढ़कर है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे जो पूरी की जाती है त्यों त्यों और गर्जना करता है। सच को कहने के 1000 तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वह संसार को उसी तरह पाएगा। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे
तो इसका कुछ मूल्य है कि अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। अभय हो, अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी अकेला नहीं रहता। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियाँ हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेगी। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। मस्तिष्क की शक्तियाँ की सूर्यों की किरण की तरह है। जब वो केंद्रित होती है चमक उठती है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। वेदांत कोई पाप नहीं है, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमज़ोर हो, तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ शक्ति व्यक्ति सबसे सफल है। क्या तुम नहीं अनुभव करते हो कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह पुरुष श्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्मल मानोगे तो निर्मल, सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वह दे दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुम्हारा कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे